मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरत अजिर बिहारी। सादर प्रणाम भक्तों, डिजिटल भक्ति के इस विशेष अंक में आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड भाग 16 की चौपाइयों का श्रवण और पठन करेंगे। भगवान की कथा न केवल मन को शांति देती है बल्कि जीवन को सही दिशा भी दिखाती है। तो चलिए आज के इस पावन पाठ को प्रारंभ करते हैं। नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवनसुत हनुमान की जय। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनमास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। निकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन्ही बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप जसि दीन्हा, तही जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। कस कीन्ह बरु बाउराह विधि, जही तुम्हि सुंदरता दही। जो फल चहि असुर तरुहि सोबर, बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरि के गिरौं पावक जरौं, जल निधि महु परौं। घर जाओ अपजसु हो, जग जीवत विवाह नहु करौं। भई विकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु सम्हारी। नारद कर मैं काह विकारा, भमन मोर जिन बसत उजारा। यशोपदेश मही जिन दीना, बौरे बरहि लागी तपुकीना। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न वीरा, बाँझ की जान प्रसव गए पीरा। जनि विकल बिलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। यस विचारि सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई अगाहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनु लेहु कलंका। जन लेहु मातु कलंकु, करुणा परहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तही। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विविध लगाई, दूषण नैन बारि विमोचही। तही अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुने तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। तब नारद सबहि समुझावा, पूरबु कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवरधंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जननी जनमी प्रथम दक्ष गिरिजाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। रहूं संग सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार यावत शिव संगा, देख्यौ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, ब्रह्म बस वेशु श्रिय कर लीन्हा। श्रिय वेशु सती जो कीन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर विषय हरि विरह जाय, बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षणमहु व्याप्यौ सकलपुर, घर घर यह संवाद। सियापति रामचंद्र की जय।
भगवान शंकर का बारात का आनंद हम लोग ले रहे हैं। भगवान शिव जो हैं इस समय दूल्हा सरकार बने हुए घूम रहे हैं। कहाँ? हिमाचल नगर में, ससुराल में पहुंच गए हैं अपने। क्या बने हुए हैं? कैसे दूल्हा बने? ऐसा क्या कर दिए हैं कि हमको लग रहा है कि दूल्हा बन गए हैं? अरे भाई, जिसके साथ बारात है वही दूल्हा है। पूरी बारात उनके साथ लगी है, इसीलिए वो दूल्हा है। बाकी उन्होंने दूल्हा का कोनो भूषण धारण नहीं किया है। भभूति लगाए हैं, नाग ब्याल सब उनके, भूत बेताल सब उनके बाराती बने हुए हैं। दूल्हा वाला वो रूप नहीं धारण किया है, लेकिन फिर भी दूल्हा हैं। इसीलिए कहते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान है वो जो भी कार्य करेगा उसमें दोष नहीं लगेगा। अभी दूसरा कोई हो, फटा पजामा पहन के कहे अब हम दूल्हा बन गए हैं, बरतिया ही मारेगी पटक के उसको, भाग सारे, ऐसा करेगी। तो यहाँ पे सामर्थ्यवान की शक्ति का विशेष वर्णन अनुभव करने की बात की जा रही है कि वो देवाधिदेव महादेव हैं। उनका ये तात्पर्य है कि जब हम जो विशिष्ट है, अगर वो शिष्ट है तो समाज में बड़ा अच्छा संदेश जाता है। लेकिन अगर जो विशिष्ट है और वो आडंबर करने लगा तो समाज दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी का अनुकरण उसी का अनुगमन समाज करेगा और समाज में सामर्थ्य तो है नहीं, तो उसका परिणाम सदैव अहितकारी ही होगा। जैसा कि आज के समाज में हो रहा है, ऋण ले करके लोग शेरवानी पहन रहे हैं महाराज, ऋण ले करके कन्या पक्ष से विशेष अनुदान की मांग कर रहे हैं। करे बारात में बहुत खर्चा है। भाई, जब आपका सामर्थ्य नहीं है तो किसी से चंदा ले करके आप शौक श्रृंगार करेंगे? यही संकेत बाबा यहाँ कर रहे हैं कि जो विशिष्ट है उसके अंदर शिष्टता होनी चाहिए, उसके अंदर सरलता होनी चाहिए। और भोलेनाथ यही समाज को संदेश दे रहे हैं कि सर्व सामर्थ्यवान, सोने की लंका दान देने का सामर्थ्य रखने वाले बाबा भोलेनाथ, और क्या कर रहे हैं? दुल्हा बनने के लिए 5 रुपए का रुमाल नहीं खरीदे, जो था वही लपेट लपाट के हाँ चलो। ये होता है संदेश समाज के लिए कि आप एक दिन के लिए आडंबर के लिए अनावश्यक जीवन भर का त्रास मत उठाइए। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग अपने नाम प्रतिष्ठा के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए नाना प्रकार का स्वांग रच रहे हैं। परिणाम में कलह और कलेश मिल रहा है दोनों परिवारों में। और क्या होता है? काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे। आदमी ही व्याकुल हो रहा है। जिसको आप दिखाने के लिए आडंबर किए थे उसको कोई फर्क नहीं, वो तो उल्टा उपहास लेता है कि देखो आज इतना पैसा कहाँ से इसके पास आ गया, कल तक अभी भीख मांग रहा था। ये सब स्थितियां हैं समाज की, जिसका संदेश हमारे धर्म ग्रंथों में हमें हमारे ऋषि मुनि दे रहे हैं कि हमें आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाबा भोलेनाथ एकदम सामान्य से भी सामान्य भभूत लपेटे हुए, नाग ब्याल इत्यादि सब बाघंबरधारी पहुंच गए हैं। किस पे बैठ के? कोनो भाड़े की रथ नहीं, डीजे बुलाया गया है। जो नंदी बाबा थे नंदी के ऊपर ही बैठ करके पहुंच गए हैं। कहाँ? अपने ससुराल में। किस लिए? कहे अब द्वार पूजा की बारी है। बाबा लिखते हैं, लय अगवान बरात ही आए, दिन सब ही जनवास से। सब जनवास से निकल करके और पहुंच गए हैं। मैं ना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गाँव हिनारी। नारियां जो हैं वो लोक गान कर रही हैं बड़े सुंदर सुंदर ध्वनि में, सुरों में। और मैना मैया जो है आरती की थाल लेकर के पहुंच गई हैं कि इनकी अगवानी करूंगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरसी हरसानी। अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कि आज मेरी पुत्री के लिए योग्य वर आया है, योग्य वर आया है। माताएं बड़ा प्रसन्न होती हैं जब उनकी पुत्री का विवाह होता है। उसी प्रसन्नता के भाव के साथ से मैया माता जब आरती की थाल लेके पहुंच रही हैं कि बर की आरती उतारूं, तो देख क्या रही हैं? विकट वेश रुद्र ही जब देखा, बड़ा विचित्र वेश उनका देखा। अबलन उर्भय भय विषेखा।
सारी स्त्रियां तो डर कांपने लगी, थर 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 थर, ये भगवान ये बर है कि ये कौन है। भागी भवन पैठ यति त्रासा, तुरंत थाली फाली पटक करके भागी अपने अंदर भवन में कि मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है। गए महेश जहाँ जनवासा, और शंकर जी मुस्कुराते हुए वापस चले गए। बोले यहाँ की यही परंपरा है आरती उतारने की, कि थाली पटक के आरती उतारने। मैं ना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोले गिरीश कुमारी। माता मन में दुखी हो जाती हैं और अपनी पुत्री को बुला करके कहती हैं कि ये कन्या, ये पुत्री, अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जय विधि तुम्हें रूप जस दीन्हा, तेहि जड़बर बाउर कस कीन्हा। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे के रूप में एक पागल कहाँ से बना दिया। बाउर अस कीन्हि बौरु बौराह विधि, जय तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरतर सुबरबस, बोबु रही लागे कहीं। तुम्हारी जैसी सुंदर को तो कल्प तरु जैसा वृक्ष का कामना होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे भाग्य में विधाता ने बबूर कहाँ से लिख दिया। ऐसा कैसे हो गया। भई विकल अबला सकल दुखित देखे गिरनार, करि बिलाप रोदनी बदनी सुतासने हो बिका। सारी स्त्रियां रोने लगी पार्वती को पकड़ करके, कह रही बाप रे, मेरी इतनी सुंदर राजकुमारी और इसके नसीब में इस प्रकार का बौरहा बवंडर दुल्हा, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं है भाई कम से कम नहा धो करके आते, भभूत लपेट करके तुम चले आए। ये होता है। नारद कह मैं काह बिगाड़ा, मैया कह रही हैं कि नारद ने सारा खेल मेरा बिगाड़ दिया। मैंने क्या उन नारद का बिगाड़ा था, मैं तो आने के बाद उनके चरण धो करके उनका सम्मान ही करती थी। भवन मोर जिन बसत उजारा, मेरी बेटी का बसता हुआ घर इन्होंने उजाड़ दिया। अस उपदेश उमय जिन दीन्हा, बौरे बरहि लाग तब कीन्हा। ऐसा ज्ञान दिया मेरी पुत्री को कि उसने इस पगलैट के लिए इतना बड़ा तप कर लिया था। हमको नहीं पता था कि इतना बौरहा आदमी है। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया। न उसको मोह है, न माया है, न घर है, न द्वार है, न कपड़ा है, न ओढ़ना है, कुछ नहीं है उसके पास। ऐसे बर के लिए इतना कठिन तप मेरी पुत्री ने किया। नारद ने ऐसा क्यों उसको प्रेरणा दिया। पर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। लेकिन नारद क्या जानेगा, क्योंकि जो स्त्री बांझ है, जिसके कोई संतान नहीं है, वो संतान वाली स्त्री की पीड़ा को कैसे अनुभव करेगी। नारद तो जो हैं, न उनके परिवार है, न पत्नी है, न पुत्र है, न कोई है, तो नारद क्या जानेंगे लोगों की पीड़ा को, अपनों के प्रति क्या लगाव होता है। अस विचार सोचा ही मति माता, सो न टरई जो रचय विधाता। ऐसा मन में विचार करके माता बहुत सोच में पड़ गई। कर्म लिखा जो बाहुर नाहूँ, तो कद दोष लगावहूँ काहूँ। उसके बाद माता जी उनको समझाती हैं। पार्वती मैया अपने माता मैना को समझाते हुए कहती हैं कि हे माता, विधि ने जो मेरे नसीब में लिखा है वो किसी के कहने और नहीं कहने से नहीं बदलने वाला है। आप इसके लिए तनिक भी सोच मत कीजिए। तुम सन मिटह की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जिन ले हूँ कलंका। तुम्हारे इस प्रकार के आचरण व्यवहार से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अतः हे माता, तुम कलंक अपने सर पे मत लो। तही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनो तिहिन गिरी गवने तुरंत निकेत। उसी समय नारद और सप्त ऋषि दोनों लोग सब लोग मिल करके वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद मुनि कहते हैं मेरे ऊपर आप लोग क्षोभ मत कीजिए। सारी रचनाएं दोनों ने रची है, जो आपकी पुत्री हैं वो और जिसको आप बौरहा कह रही हैं वो, ये दोनों ने ही सारा खेला खेला है। मुझे तो खाली आगे किया है, मैं अगुआ हूँ, मैं और कुछ हूँ नहीं। इन लोग का इंटरनल सेटिंग पहले से था, मुझे खाली राजेश की तरह आगे किया गया है, बाकी मेरा कोई खेल नहीं है। मैना सत्य सुनो अंबानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। ये मैना जी, आप क्षोभ मत करिए। आप जिसको अपनी पुत्री के रूप में सोच करके विरह में दुखी हो रही हैं कि इसका जीवन क्या होगा, वो साक्षात जगदम्बा है, वो कोई छोटा मोटा नहीं है, साक्षात जगदम्बा है। अजा अनादि अशक्ति अविनाशी, सदा शंभु अर्धंग निवासी। वो एकदम शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा हैं, जो सदैव शिव के वामांग में विराजमान रहती हैं। वो हमारे आपके सोचने से और न सोचने से कुछ करने वाली नहीं है। जन्मी प्रथम दक्ष गिरिजाई, इनका पूर्व का जन्म जो वो दक्ष के यहाँ हुआ था, जहाँ पे ये सती के रूप में जन्म ली थी। लेकिन कुछ एक कारण से
भगवान राम को देख करके इनके मन में भ्रम हुआ। इन्होंने सीता का रूप धारण किया, जिसके वजह से महादेव ने इनके उस तन का परित्याग कर दिया। अतः अब देवताओं के हित के लिए पुनः इन्होंने अवतार लिया है और सारी रचना विधाता ने रची हुई है। माता जी, आप इसमें अपने को इन्वॉल्व करके शोक करने की बात मत करिए। क्यों? क्योंकि ये न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है, ये इन दोनों के हाथ में है और ये दोनों ने सारा विधान निश्चित किया हुआ है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्य सकल सुर पुर घर घर यह संवाद। नारद के इस प्रकार के वचनों को और सप्तऋषि के इस वचनों पे सहमति से सारे लोगों का जो मन में विषाद था, क्षोभ था, वो समाप्त हुआ। कहे हो ही विवेक मोह भ्रम भागा। जब ज्ञान होता है तो सारा भ्रम जो है भाग जाता है। इसीलिए अभी मैया क्या थी? अज्ञान के वशीभूत थी। उन्हें नहीं पता था कि ये मेरी पुत्री के अलावा जगत जननी का स्वरूप है। वो उसको खाली मेरी पुत्री मान रही। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ कि पराशक्ति जगदम्बा हैं, वो देवाधिदेव महादेव हैं, तब उनको लगता है कि ओहो, मैं तो व्यर्थ में शोक कर रही थी, ये तो परम कल्याण का हेतु हो रहा है यहाँ पे। अतः पूरे नगर में इस बात का प्रसार हो गया और पूरे नगर में कई गुना उत्साह से उमंग फिर मनाया जाने लगा। अब भगवान भोलेनाथ अभी बैठे हैं जनवास में। आरती की थाली पटक के उतारने गई आरती के बाद। अब आगे की कथा जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे। श्रीपति रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय घट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय 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 जय श्री सीताराम सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।